देखो, अब ये जो पोम है, दिस इज योर लास्ट पोम, आई थिंक ये 10th पोम है आपकी, नहीं 9th है ना, इसके बाद एक और भी है। सो इन क्लास 10th यू हैव गॉट दिस कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। किसकी टेल है ये? एक कहानी है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, एक बैलेड है। व्हाट इज दिस? इट्स अ बैलेड। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज बैलेड या डिस्क्राइब, तो बैलेड क्या होता है? इट्स अ पोम, इट्स अ लॉन्ग पोम, ठीक है, पोएम नहीं कहना है, इट्स अ पोम, इट्स अ लॉन्ग पोम एंड इट हैज अ नैरेटिव। क्या होता है इसमें? इट हैज अ नैरेटिव। नैरेटिव मतलब एक स्टोरी होती है इसके अंदर। तो ये जो पूरी पोम है ये कहानी के रूप में है एंड इट हैज गॉट अ स्टोरी, और इस स्टोरी में ये कैरेक्टर्स हैं और एक और कैरेक्टर आता है बाद में, वो है पायरेट, ठीक है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, बेलिंडा एंड पायरेट। सो दीज आर द कैरेक्टर्स, गॉट इट नाउ। अब ये जो इंक है, ही इट इज अ किटन, ये बेलिंडा के पेट्स है। बेलिंडा यहाँ पे एक कैरेक्टर है, वैसे तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? कस्टर्ड है, बट यहाँ पे बेलिंडा जो है वो लेडी, शी हैज 4 पेट्स, ठीक है। एक इंक, इंक मतलब, अब इसको कैसे याद करोगे आप? कैट, 3 लेटर्स हैं तो ये कैट है, कैट का किटन हो गया, है ना, उसका जो बेबी है कैट का। ब्लिंक, यहाँ पे देखो 5 लेटर्स हैं, BLIN के, तो वो माउस है ना, सेम सेम थोड़ा सा आप इस तरह से याद कर सकते हो। और मस्टर्ड जो है, डॉग्स कैसे होते हैं? येलो से कलर के नहीं होते, मस्टर्ड कलर के, सी द कलर दैट आई एम वेयरिंग, ये भी मस्टर्ड है। सो ये जो है मस्टर्ड कलर, ये डॉग से आप याद रख सकते हो। कस्टर्ड द ड्रैगन, ये तो टाइटल ही है तो पता चल जाएगा कस्टर्ड कौन है, एक ड्रैगन है, पता है। अब ड्रैगन पता है रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ड्रैगन एक ऐसा एनिमल है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, चाइना का, एक बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इट इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, फिक्टिशियस एनिमल, और ये मानते हैं, इट इज बिलीव्ड कि इसके मुंह से आग निकलती है और ये मतलब फायर से जला सकता है। बहुत ही इट्स वेरी वाइड, बहुत ही यू नो, इट इज वेरी इनॉर्मस इन साइज। इनॉर्मस मतलब बहुत ही जायंट होता है ये, इट्स वेरी बिग, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए? बहुत ही ब्रेव एंड करेजियस। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, देर इज एन आयरनी हियर। आयरनी क्या होती है? सिचुएशनल आयरनी है यहाँ पे, कि हम सोच रहे हैं कि भाई ड्रैगन सबसे ज्यादा यहाँ पे कैसा होगा, ब्रेव एंड करेजियस होगा, पर उल्टा है यहाँ पे। कैसा है ये? ही इज अ कावर्ड। सारे इसका मजाक उड़ाते हैं, कोई से इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। सारे मतलब ये जो है बेलिंडा भी और इसके जो ये इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये क्या करते हैं, ये कंसीडर हिम एज अ कावर्ड। तो इसको ये क्या समझते हैं कि वो कावर्ड है, डरपोक है, यू कैन से टिमिड। डरपोक का मतलब होता है, दिस इज टिमिड इन इंग्लिश, और ये होता है कायर। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, याद रखना है आपको। सो टिमिड इज डरपोक, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू द वोकेबलरी एक्चुअली अलॉन्ग विद द स्टोरी। सिर्फ स्टोरी नहीं सीखनी है आपको, ये वर्ड्स याद रखने हैं सो दैट यू कैन डिस्क्राइब दिस। सो कस्टर्ड द ड्रैगन जो है ये एक बैलेड है, इसके अंदर एक लॉन्ग स्टोरी है। अब क्या हुआ इसमें कि जो बेलिंडा है ये बहुत ब्रेव और करेजियस है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे हैं? दे आर वेरी बोस्टफुल। रिमेंबर दिस वर्ड, जो अपनी बड़ाइयां मारते हैं ना कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, क्या करते हैं, क्या बड़ाइयां मारते हैं? ये जो इंक और ब्लिंक है, ये कहते हैं हम तो एक लायन को भी चेज अवे कर सकते हैं। वी कैन चेज अवे अ लायन। हम कितने ब्रेव हैं? हम इतने ब्रेव हैं कि हम एक लायन को भी चेज कर सकते हैं, भगा सकते हैं। चेज अवे का मतलब क्या हुआ? हम उसे भगा सकते हैं। दिस इज द थिंग, व्हाट इट। और ये जो मस्टर्ड है ये डॉग, ये क्या कहता है? अब टाइगर्स भी येलो होते हैं, है ना, तो किससे कंपेयर करता है मस्टर्ड अपने आप को? टाइगर से। तो वो क्या कर सकता है? ही कैन स्केयर अ टाइगर। भैया इतना ब्रेव है ये कि ये टाइगर को भी स्केयर कर सकता है। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं कि भैया कैसे बोस्ट करते हैं, कैसे अपनी बड़ाइयां मारते हैं। एक और वर्ड दे रही हूँ आपको इसके लिए, एक फ्रेज है, ब्रैग अबाउट। ब्रैग अबाउट का मतलब होता है बड़ाइयां मारना। सो दे ब्रैग अबाउट देयर ब्रेवरी। पर क्या आपको लगता है कि वाकई में ये ब्रेव होंगे? तो यहाँ पे एक थीम आ जाता है, दैट इज अपियरेंस
वर्सेस रियलिटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो अपनी बड़ाइयां मार रहे हैं, दे आर वेरी बोस्टफुल, है ना। ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, दे ब्रैग अबाउट देयर ब्रेवरी एंड, ये याद रखना है आपको। ये लायन को चेज अवे कर सकते हैं और जो मस्टर्ड है वो टाइगर को भी डरा सकता है। और ये कस्टर्ड क्या कह रहा है, जो इतना जायंट है जिसके मुंह में से आग निकल रही है, ये ही इज लुकिंग फॉर अ सेफ केज, इसको एक केज चाहिए, ही इज लुकिंग फॉर अ सेफ केज। तो सबको लगता है कि ये डरपोक है और बाकी के सारे बहुत ब्रेव हैं, ठीक है। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे कस्टर्ड का, कैसा है ये, ही इज लाइक बहुत ही कैसा है ये, ही हैज शार्प टीथ एंड इसके टीथ है ना, और स्पाइक्स ऑन द टॉप, इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, और जो स्टमक है वहां पे स्केल्स हैं, जैसे फिश के स्केल्स होते हैं ना, हल्की सी स्किन उठी हुई सी होती है वो, तो स्केल्स ऑन द बॉटम, मतलब जो स्टमक है वहां पे क्या है, स्केल्स हैं। ये भी आ सकता है कि कस्टर्ड को डिस्क्राइब करो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। और इसका जो माउथ है, माउथ को किससे कंपेयर किया है, माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, क्योंकि आग निकालता है ना ये मुंह से। अब मुंह से आग निकाल रहा है तो चिमनी क्या हुई, धुआं कहां से निकलेगा, नाक से। तो उसकी जो नोज है वो क्या है, इट्स लाइक अ चिमनी। और जो टोज हैं, जो पैरों के पंजे हैं, वो कैसे, वो इतने शार्प हैं कि दे आर कंपेयर टू डैगर। डैगर क्या होता है, खंजर, है ना, चाकू जैसे हैं, मतलब ये अपने टोज से काम कर देगा, इसको किसी वेपन की जरूरत नहीं है। तो यू कैन सी इतना जायंट, इतना इनॉर्मस क्रीचर, और वो कह रहा है कि मुझे केज चाहिए, मुझे एक केज में रखो, मैं एक सेफ प्लेस चाहता हूँ, मैं बड़ा डर डर के रह रहा हूँ, है ना। ही इज लुकिंग फॉर दैट रेफ्यूज, उसको सहारा चाहिए, आसरा चाहिए, दिस इज द थिंग। अब उनके घर में आता है, यहाँ तक का क्लियर है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे, ये एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के, क्या कहते हैं इसको, सिमिली। देखो सिमिली क्या होती है, कंपेयर करते हैं जब हम दो चीजों को, सो दिस इज कॉल्ड सिमिली। और सिमिली में क्या होता है कि जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक या एज जैसे वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे माउथ को सिर्फ कंपेयर किया है फायर प्लेस से, नोज को कंपेयर किया है चिमनी से, तो लाइक एज जैसे जो वर्ड्स हैं वो आपको यूज करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड ना यूज किया हो, डायरेक्टली कहा जाए कि टोज आर डेगर्स, हिज टोज आर डेगर्स, अगर ये सीधा कह दे तो वो क्या बन जाता है, मेटाफर, उसे हम कहते हैं मेटाफर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रियलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, तो अब यहाँ पे कोई एज लाइक कोई वर्ड्स नहीं है, उसके डेगर्स ऑन हिज टोज, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि उसके जो टोज हैं वो कैसे हैं, डेगर की तरह हैं। कंपैरिजन यहाँ भी हो रहा है बट विदाउट लाइक या एज, तो ये क्या हो गया, मेटाफर। समझ आ रहा है। तो ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, है ना। जैसे कई बार आप किसी कोई बहुत ही खूबसूरत है तो हम कह सकते हैं ना कि भाई दैट लेडी इज लाइक अ रोज, तो लाइक अ रोज में क्या करा हमने, ये सिमिली है या मेटाफर है, सिमिली। और अगर मैं बोलूं कि आज क्लास में एक रोज आया था, आते नहीं, तो रोज, फिर मैंने ये नहीं कहा कि रोज जैसी लड़की आई थी, गुलाब जैसी लड़की आई थी, मैं ये कह रही हूँ कि आज मैंने एक रोज को देखा, आज एक गुलाब देखा, तो व्हाट डज इट मीन, वो क्या हुआ, मेटाफर। समझ आया, एक थोड़ा से सिंपल से एग्जांपल से समझाया है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, बात वही हो रही है, बट दोनों में हम क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी है, इसलिए वी आर टॉकिंग लाइक दैट। तो सिमिली और मेटाफर इस तरह से आपको समझने हैं।